वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ की। तो कैसा ग्राफ निकल के आ रहा था, जब आपने वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच का ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ था कुछ इस तरह का। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये आपका सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का ग्राफ हो गया और ये आपका सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का ग्राफ हो गया। ठीक है, हर पॉइंट पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से क्या है, कम है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे दोनों का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद मैं आपको थर्ड रिलेशन बता रहा था कि अगर आपको मोलिलिटी के टर्म्स में पूछा जाए तो क्या रिलेशन होगा, तो मोलिलिटी के टर्म्स में आएगा पी नॉट माइनस पी अपॉन पी इक्वल टू मोलिलिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। ये भी नोट कर लेना, ये आपका थर्ड रिलेशन हो गया। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोलिलिटी। तो एक क्वेश्चन करते हैं, इतना नोट कर लो और सिंपल सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर lowering caused by, calculate the vapor pressure lowering caused by adding 50 gram of sucrose सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर वैसे नहीं दिया होता तो आपको पता होना चाहिए, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 342। ठीक है, टू 500 ग्राम of water if to 500 gram of water if the vapor pressure of pure water at 25 degree Celsius is 23.8 mm of Hg। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम है, देखते हैं किसका आंसर आता है। सॉल्यूट का गिवन मास दे दिया ना, कितना 50 ग्राम। तो जो जो डाटा आपको क्वेश्चन में दिया वो लिख लो। आपको पी नोट दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर मतलब पी नोट इक्वल टू 23.8। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा है, यानी पी नोट माइनस पी पूछा है, तो इसके लिए हमें पी पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि पी निकलेगा तभी पी नोट माइनस पी की वैल्यू बता सकते हैं। 50 ग्राम ऑफ सुक्रोज है, मतलब हमें वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया 50 ग्राम। अच्छा, मोलिकुलर मास भी लिखा है, तो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें मिल चुका है कितना, 342। अगर वो नहीं भी दिया होता तो आपको पता है सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, तो यहाँ से आप मोलिकुलर मास निकाल सकते थे। और 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी ये क्या दे दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया, कितना दे दिया, 500 ग्राम। ठीक है, इसके बाद आपको और क्या है, मोलिकुलर मास दे दिया किसका, सॉल्वेंट का। वाटर दिया है ना, वाटर मतलब मोलिकुलर मास हमें पता है कितना आ गया, 18 आ गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, तो इन सब इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम जो फॉर्मूला यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो क्या निकल के आएगा, वो आएगा पी नोट माइनस पी अपॉन पी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। रख दो सारी वैल्यूज इसमें जो जो आपको दे रखी है। तो पी नोड की वैल्यू है 23.8, है ना, माइनस पी अपॉन पी इक्वल टू, इधर तो हमें सारी वैल्यूज पता है, तो ये सारी वैल्यूज आ जाएगी, डब्ल्यू डब्ल्यू कितना है 50 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि है हमारे पास 18 अपॉन
मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट ये है 342 इंटू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट ये है 500। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ रख दी और रख के इसको सोल्व किया तो पी की जो वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है 23.8 माइनस 0.124, ये पी आया है। लेकिन क्वेश्चन में पी तो पूछा नहीं है, मैंने इसको आगे सॉल्व नहीं किया क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। हमसे पूछा क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है भाई, पी नोड माइनस पी होता है। तो पी नोड माइनस पी ये हम यहाँ पे निकालेंगे। पी नोड है हमारे पास 23.8 माइनस पी की जगह ये वैल्यू रख दो 23.8 माइनस 0.124 कितना आ गया ये 0.124। यूनिट क्या आएगी, जो प्रेशर की यूनिट यहाँ पे ली एमएम ऑफ एच। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन ये है और ये हमारा एक्यूरेट आंसर है जो कि मल्लार का आया है। गुड, तो ये करेक्ट आंसर है। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्या करना है, हमें इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन the vapor pressure of pure benzene at 30 degree Celsius is 640 mm of Hg। ठीक है, ये प्योर बेंजीन का आपको वेपर प्रेशर दे दिया। एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट। अब देखो ऑफ अ सॉल्यूट बोला है, अब कौन सा सॉल्यूट है वो उसने मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट अपन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ही मानेंगे। ऑफ अ सॉल्यूट इन बेंजीन at the same temperature is, at the same temperature is 624 mm of Hg। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो फटाफट से सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम है, देखते हैं किसका करेक्ट आंसर। आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दिया है 640। तो उसको जो जो भी दिया होता है ना उसको सिंबल फॉर्म में लिखा करो। सिंबल फॉर्म में लिखने से क्या होता है, हमारे पास क्लियरिटी आ जाती है कि अरे ये हमें दिया हुआ है, ये हमें निकालना है। तो पी नोड प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर मतलब पी नोड दिया है 640। फिर जब उसमें लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब पी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 624, है ना। क्या पूछा है, मोलैलिटी पूछा है। तो जब मोलैलिटी पूछा है तो मोलैलिटी के टर्म्स में मैंने आपको एक और फॉर्मूला डिराइव करके दिया था, क्या, पी नोट माइनस पी अपॉन पी इक्वल टू मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000, यही था ना। तो जो जो अननोन है यहाँ पे वो क्या है, वो सिर्फ मोलैलिटी है। अब बात आती है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो उसने बोला हुआ है कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो बेंजीन है, और बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, आप सभी को पता है 78 होता है। तो रख दो यहाँ पे नोट की जगह आपको 640 माइनस 624 डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू कितना है 624 इक्वल टू मोलैलिटी निकालना है, अननोन क्या है मॉलिक्यूलर मास हमें पता है 78 अपॉन 1000। अब तो सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे और आंसर निकालोगे तो मोलैलिटी की वैल्यू 0.32 आती है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब कैलकुलेशन तो आप ही को करनी है, आप बोलो कैलकुलेशन कराओ तो आपको पता है कैलकुलेशन में नहीं करा था, ये तो आप ही को करना है। 640 माइनस 624 कितना हो गया 16। 16 अपॉन 624, 1000 इधर ले आओ और 78 नीचे ले जाओ, ये आपका मोलैलिटी आ जाएगा। अब ये आपको सॉल्व करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का ध्यान रखो। और ये अच्छे से देख लो कि क्वेश्चन में क्या दिया है, कौन सा पी नोड है और कौन सा पी है, तो क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
जिसका नाम था रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हाँ भाई, किसी को यहाँ तक कोई डाउट?